जी एज प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन देखें। आप लोगों का टॉपिक है आज का एज प्रॉब्लम्स क्वांटिटेटिव में। पहला क्वेश्चन है, अ फादर इज 3 times as old as his son. After 15 years, the father will be twice as old as his son at that time. Hence, the father's present age is. आप सब न्यू कमर है, नोट्स आपके पास हैं, स्टडी मटेरियल आप किसी एक स्टूडेंट के साथ में अभी पढ़ लेते हैं, बाद में आपको शेयर कर देंगे। एज प्रॉब्लम क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फादर एट दिस टाइम सन का 3 टाइम है, ठीक है। एट दिस टाइम सन का 3 टाइम है कि सन अगर 10 साल का है तो फादर 30 इयर्स का है, 3 गुना। सन अगर 12 इयर्स का है तो फादर 36 का हो जाएगा। सन अगर 14 का है तो फादर 42 का हो जाएगा। सन अगर 20 का है तो फादर 60 का हो जाएगा। एट दिस टाइम फादर उसका 3 टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि 15 इयर्स के बाद क्या होगा। 15 इयर्स के बाद फादर उसका ट्वाइस हो जाएगा। 15 साल के बाद कि सन अगर 30 का होता है तो फादर 60 का हो जाएगा। 15 साल बाद सन अगर 20 का होता है तो फादर 40 का हो जाएगा, ठीक है। उसका ट्वाइस हो जाएगा। वही कहता है कि बताओ एट दिस टाइम फादर की एज क्या है। या वो ये भी पूछ सकता है कि एट दिस टाइम सन की एज क्या है। वो ये भी पूछ सकता है एट दिस टाइम फादर और सन की एज का डिफरेंस क्या है। वो ये भी पूछ सकता है एट दिस टाइम फादर और सन की एज का सम क्या है, ठीक है। जब हमारे पास किसी एक की एज पता चल गई ना, एक की एज, फिर हम उसका डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हम उसका सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हम दूसरे बंदे की एज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे पूछ रहे हैं कि फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी। इसको अपने तौर पर सॉल्व करें, इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, ट्राई करें। एग्जाम्पल मैं तो करवानी है, आप लोग पहले रखो तो इसको अटेम्प्ट करें। आप लोग इसको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, प्रॉब्लम आती है, फिर मैं इसको डिस्कस भी करते हैं। सर फादर अभी की एज का पता चलना है, वो इसे पता करनी है, वो इसे पूछ रहे हो। At this time, father is 3 times as old as his son. At this time, father son का 3 times है, 3 गुना है, उससे बड़ा, ठीक है। After 15 years, 15 साल बाद, father will be twice. 15 साल बाद father son का डबल हो जाएगा। 15 साल बाद अगर सन 40 का होता है तो फादर 80 का हो जाएगा। 15 साल बाद सन अगर 20 है तो फादर तो 40 का हो जाएगा। वो 15 साल बाद की बात कर रहा है। एट दिस टाइम वो 3 टाइम है। अगर बच्चा जो 5 साल का है तो फादर 15 साल हो नहीं सकता, 3 टाइम हो नहीं सकता। कोई और एग्जांपल है? 45 और 3 हाँ, थोड़ा और आगे चल गए। सन को आप 10 पे ले जाएं, वो कदर देता रहेगा। फादर विल बी 30, ठीक है। वो कहता है कि 15 साल बाद अगर सन फॉर एग्जांपल 15 साल बाद अगर 25 का है तो फादर शुड बी 50 इयर्स, ठीक है। तो ये कहता है कि एट दिस टाइम फादर की प्रेजेंट एज क्या है, ये क्वेश्चन। 45 राइट आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे ना अगर हम लोग बुक्स के अंदर या नेट पे अगर हम लोग इसको सर्च करेंगे, वो नॉर्मली तो आपको इक्वेशन वाला रूल आपको देगा, जिसके अंदर इक्वेशन बनाएंगे, फादर के एक्सपोज करेंगे, सन के एक्सपोज करेंगे,
फिर हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर 15 इयर्स बाद की इक्वेशन बनेगी। उन झमेलों से बचने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए किसकी एज फाइंड आउट करनी है, फादर की। नीचे इसका मतलब ऑप्शन जो है वो फादर की एज के ऑप्शन है, ठीक है। पहली ऑप्शन क्या है, 36, फादर और सन। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं इक्वेशन वाले तरीके में बता दूंगा, ठीक है। फादर अगर हो 36 ईयर का, पहले ए ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। फादर अगर हो 36 ईयर का, फिर सन की एज क्या होनी चाहिए एट दिस टाइम, 12 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि फादर सन का 3 टाइम है। सन को फिर 12 साल का होना चाहिए, 12 13 36, ठीक है। 12 का 3 गुना 36 होता है। कहते हैं 15 साल के बाद उसका ट्वाइस हो जाएगा। दोनों में 15 में ऐड करके चेक करता हूँ, 51 27। वो कहता है 15 साल के बाद फादर को ट्वाइस होना चाहिए। क्या ये ट्वाइस बन रहा है? रॉन्ग ऑप्शन, 36 आंसर रॉन्ग है। 36 आंसर सही नहीं है, समझे? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि 15 साल बाद उसको डबल बनना चाहिए। ये डबल तो नहीं बन रहा। डबल तो इसका मतलब है इसको फिर 54 होता है, ये 27, या ये 26 होता है, ये 52 होता है। मैं कहता ठीक है, जिस 36 राइट आंसर, ठीक है। ये वाली ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरी ऑप्शन कौन सी कहता है, 42। फादर अगर 42 का है, सन शुड बी 14 इयर्स। 3 गुना का फर्क है, ठीक है। 15 का मैं ऐड करूं, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 29। अब देखिए टेबल है, अभी भी डबल नहीं, 42 आप लोगों की रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं चेक करूं 45 के साथ, 45 सन 15 का होगा, 3 गुना का फर्क है। 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 60। ये कितना हो जाएगा, 30। क्या ये डबल है आपस में? 45 राइट आंसर। मैं आपको इक्वेशन वाले मेथड से करवाऊंगा, वो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ये नोट कर, वो मैं करवा देता हूँ। आप लोगों को दोनों तरीके आने चाहिए, लेकिन मैं प्रेफर यही करूंगा आप लोगों ने ये तरीका करना पेपर में। क्यों? इससे आप लोगों का टाइम भी बचेगा, और फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई घुमा फिरा के अपने को स्टेटमेंट दे दी ना, आप लोगों ने बैठ जाना, यार अगर इसकी इक्वेशन मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। कोई भी अपने घुमा फिरा को इक्वेशन दे दी ना, आप लोगों के लिए इक्वेशन बनाना तो मुश्किल हो जाएगा। ये वाला काम आप लोगों की तरफ आ जाएगा। सर समझ आई? ठीक है। इसको एक दफा नोट करें, इसको एक दफा अपने हाथ से दोबारा इसको सॉल्व करें, बारी बारी ऑप्शन को चेक करके, फिर मैं आपको इक्वेशन और मेथड समझा देता हूँ। और ये एज प्रॉब्लम हमारे पेपर में आते हैं, कल वाले पेपर में आया हुआ था एज प्रॉब्लम। जी सर। जी एक और भी मेथड मैंने किया है, इक्वेशन बना के, वो तो इक्वेशन वाला मेथड मैं समझाता हूँ। अगर तो उससे मैच करता हो तो ठीक है, डिफरेंट हो तो वो फिर कर लेते हैं, ठीक है। इस पे डिफरेंस 30 का नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वो उसका ट्वाइस होना चाहिए। 30 और 60 आपस में ट्वाइस है। अच्छा अच्छा, हाँ, अगर वो ये कहता है कि फादर और सन की एज में फर्क कितना होगा, तो वो 30 ईयर होगा, ठीक है। चेक करते हैं, अगर टोटल उनका सम कितना होगा, 90 होगा। इसी तरह चेक करें। अच्छा जी, अब इसी का इक्वेशन वाला मेथड क्या होगा? इक्वेशन वाले मेथड में हमें इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। एक वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, एक वो फ्यूचर की बात करेगा, या पास्ट की बात करेगा। तो ये भी कह सकता था कि 15 साल पहले फादर उसका ट्वाइस था। मुझे भी कह सकता था कि 5 साल पहले फादर उसका 3 टाइम था, ठीक है। मुझे भी कह सकता था, मुझे भी कह सकता था कि 10 साल पहले जो फादर की एज जो थी वो सन से 20 साल ज्यादा थी, या इस तरह कोई भी उस दिन कह सकता था। पहले वाली वो बात कर सकता था।
अगर वो पहले वाली बात करेगा एगो की, प्रीवियस की, तो उसके अंदर हम लोग फिर माइनस करेंगे। अगर वो आफ्टर की बात करेगा देन उसके अंदर हम लोग फिर प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें दो इक्वेशन आपकी बनेगी। एक इक्वेशन आपकी बनेगी प्रेजेंट की, फादर सन, और एक आपकी इक्वेशन बनेगी फ्यूचर की। इस क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर की बात करें, 15 साल बाद फादर उसका ट्वाइस हो जाएगा। ये प्रेजेंट की क्वेश्चन है और ये होगी फ्यूचर की या पास्ट की। ठीक है सर, एट दिस टाइम फादर सन का 3 टाइम है, फादर इज इक्वल टू 3 है, ऐसे ही है, फादर इज इक्वल टू 3 है, तब जाके इक्वेशन हमारी इक्वल होगी। अगर मैं फादर से अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, फादर ऑलरेडी 3 टाइम है, वो तो और भी 3 टाइम ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए फादर इज इक्वल टू 3 ऐसा है। ये फादर सन से अगर मैं 3 डिवाइड करूं तब जाकर फादर के एज की इक्वल बनता है। ठीक है, ये प्रेजेंट वाली इक्वेशन। अब वो कहता है 15 साल बाद, 15 साल बाद सन में भी 15 साल में ऐड करूंगा या नहीं? सन के साथ साथ 15 साल ऐड होगा, बड़ा होगा। ठीक है, 15 साल बाद क्या होगा, फादर सन का ट्वाइस हो जाएगा। मुझे कह रहा है ना कि 15 साल बाद फादर जो है वो सन का ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो गया। ठीक है, अब ये देखिए फादर किसकी इक्वल है, 3s की इक्वल है। फादर की वैल्यू मैं 3s में यहां पुट कर सकता हूं, फादर की वैल्यू फादर, मैं वही ऊपर मैंने चीज मैंने बताई थी, दो अगर मैं इसके साथ अगर लगाऊंगा ना, फादर ऑलरेडी ग्रेटर है। फॉर एग्जांपल फादर की एज है जी 40, सन की एज है जी 20। अब इक्वेशन को इक्वल करना है, किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 20 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, वो छोटी वैल्यू है। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाकर मेरी इक्वेशन फिर इक्वल होगी। अगर इसको अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, फादर ऑलरेडी उससे ट्वाइस है, वो फिर और भी वो उससे फिर डबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये फादर की जगह मैं पुट कर रहा हूं 3s प्लस 15 इज इक्वल टू 2s प्लस 15 30। 2s को उधर ले आए, 15 को उधर ले जाए, s इज इक्वल टू 15। वो एज पूछ रहा है फादर की, हमने निकाली है सन की एज। सन की एज अगर 15 है तो फादर फिर कितना होगा, 45। 3 टाइम है ना, सन का 3 टाइम है वो। सन की जगह अगर मैं 15 अगर पुट कर दूं, दैट विल बी 45। सर ये उल्टा। ठीक है, तो फादर की एज 45 ईयर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फादर की एज आप यहां तक निकालना चाहते हैं, फादर की एज यहाँ पे फिर सन इज इक्वल टू f ओवर 3 करें, यहाँ पे सन की जगह f ओवर 3 पुट करते हैं, डायरेक्टली वो फादर की एज आती है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो ना कि नहीं यहाँ पे यार पहले सन की एज है, ये फिर वो 3 से मल्टीप्लाई किया है, अगर आप डायरेक्ट फादर की एज चाहते हो तो फिर सन की एज लिखिए f ओवर 3, यहाँ पे f ओवर 3 आएगा, यहाँ पे सन की जगह f ओवर 3 पुट करें, इसको आगे आप लोग फिर सॉल्व करें। ठीक है, समझ आई सर इसकी? ओके, एज प्रॉब्लम आप लोगों का लाजमी पेपर में आता है, टेंशन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, हमारा एक नंबर हमारा ठीक ही होता है। अब जैसे हम भाई बता रहे हैं कि रेशियो वाला सर क्वेश्चन है, तो रेशियो वाले कल परसों हमारा टॉपिक था, अगर फॉर एग्जांपल हमने ना किया तो हो सकता है हमारा ये गलत हो जाता। इसी तरह का क्वेश्चन आया था, ए का शेयर बताओ, बी का शेयर बताओ, किस तरह आया था, ऐसे चलो, तो वो एक नंबर हमारा पक्का हो गया। सर फ्रैक्शन का क्या, फ्रैक्शन करवाएंगे आप? फ्रैक्शन वो अलजेब्रा के अंदर वो आ जाएगा, करवा दूंगा, पॉइंट एंड डेसिमल के साथ एक हमारा टॉपिक है। तो ये आप लोगों का इक्वेशन वाला मेथड भी है, आप लोगों का शॉर्टकट मेथड भी है, दोनों मेथड आप लोगों को आने चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, पेपर के अंदर मैं प्रेफर ये करूंगा आप लोग शॉर्टकट मेथड, ठीक है, उसमें आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। इक्वेशन एक बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, दूसरा आगे इक्वेशन सॉल्व करने में भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो दूसरा जो मेथड है उसके अंदर इंशाल्लाह आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व करें इक्वेशन के साथ भी और शॉर्टकट मेथड से भी। हां, दूसरे क्वेश्चन का यस सर, पहला ए नहीं यार, यस ये दोबारा चेक करो, तो ये तो गलती कर रहे हो, दोबारा चेक 10 नहीं, सूद की आई फाइंड कर लिया सर। हां जी, मतलब कि 0 साल है, तो रेट 10 साल है, 5 साल अगर टिकट है
और माइनस में चला जाएगा। और सारे कोई अपन को बन नहीं है। सही हो, ट्राई ट्राई करें दूसरा क्वेश्चन। आपका आंसर 5 नहीं है, 5 नहीं। आई थिंक इसका आंसर 12 या 15 है, इनमें से कोई है। एगो मतलब आप लोग ये प्लस तो नहीं कर रहे? एगो मैंने पहले मैंने बोला है, एगो माइनस करेंगे आप 5 साल आप। वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले तकदीर उसका ट्वाइस था, 5 आप फिर माइनस करोगे, प्लस नहीं करोगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले कि आफ्टर विल भी इस तरह के जो वर्ड है उसके अंदर मुझे पता चल रहा है कि आने वाले जो साल है, आने वाले 10 साल, आने वाले 15 साल, उसमें अगर प्लस करना, अगर वो 2 की बात कर रहा है, प्रीवियस की बात कर रहा है, देयर एज वाज, इनकी एज जितनी थी, उसमें आप फिर माइनस करें। 15 राइट आंसर, वेरी गुड। पर दोनों तरफ -5 लाइन तो करेंगे। हाँ, दोनों में -5 करोगे ना। मसूद अगर 5 साल पहले, तो तकदीर में तो 5 साल आप माइनस करोगे ना। समझे? किस पहले क्वेश्चन की नहीं समझे? दूसरे की नहीं, मैं करवा देता हूँ। कहाँ से हैं आप? सर ये बंद आ गया। कहाँ लोकल और के? सर ये मसूद को एक्स की पुट कर रहे हो क्या? राइट आंसर है इसका मसूद की, ये मसूद की एजेंट दी हुई ऑप्शन है ना, मसूद की एजेंट। हाउ ओल्ड इज मसूद? दोबारा चेक करो। मसूद की एज जो पूछ रहा है वो तकरीबन 15। देखो मसूद और तनवीर, मसूद की एज पूछ रहा है ना, मसूद और तनवीर। मसूद की अगर एज हो 5 ईयर। अब इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 फर्क है। ऊपर वाले क्वेश्चन में फादर सन का 3 टाइम्स था, इस क्वेश्चन के अंदर तनवीर मसूद से 10 साल बड़ा, 10 गुना बड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि पहले क्वेश्चन में फादर उसका 3 टाइम्स था, इसके अंदर तनवीर उससे 10 साल बड़ा है। इसका मतलब तनवीर पर इसका 10 साल अगर मैं बड़ा करूं तो ये तनवीर पर 15 साल का बनेगा। ठीक है, उससे 10 साल बड़ा है। 5 में 10 साल मैंने ऐड किया, 15 हो गए। ठीक है, 5 साल पहले, 5 साल माइनस करें, 5 साल माइनस करें, माइनस 0 हो गया। मसूद की एज 0, ये कितनी आई? 10 साल। वही कहते हैं 5 साल पहले उसका ट्वाइस था, ये तो 0 10, इसका कोई रिलेशन बन नहीं रहा ट्वाइस का। मसूद तो अभी पैदा ही नहीं हुए। ठीक है, वो 0 ईयर्स का है वो, ये मेरी ऑप्शन नहीं हो सकती। अगर आप लोग ऑप्शन चेक करें, बी ऑप्शन क्या है? 10। मसूद अगर 10 ईयर्स का है तो तनवीर होगा 20 ईयर्स का, 10 साल बड़ा है, ट्वाइस नहीं है, 10 साल बड़ा है उससे। 5 पॉइंट माइनस करें, ये 5 साल का, ये 15 साल का। क्या ये आपस में ट्वाइस बनते हैं? नहीं। हाँ, अगर वो ये कहता है कि भाई 5 साल पहले वो उसका थ्राइस था, मेरा ये राइट आंसर था। क्यों? 5 और 15 का 3 गुना का फर्क बनता है। ठीक है, लेकिन उसमें कहा कि 5 साल पहले उसका ट्वाइस था, ये ट्वाइस नहीं बन रहा। आप लोगों का ये राइट आंसर नहीं है। मेरा राइट आंसर कौन था? 15 को डायरेक्ट मैं चेक करता हूँ। 15 अगर हो मसूद, तनवीर शुड बी 30 इयर्स। तनवीर कितना होना चाहिए? 25। 10 साल बड़ा है। 5 माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 20। क्या ये डबल है? 15 राइट आंसर। ठीक है, तनवीर मसूद, तनवीर मसूद, तनवीर मसूद से 10 साल बड़ा है। मसूद में 10 साल जमा करूंगा ना, तब जाके तनवीर और मसूद की एज इक्वल बनेगी ना इक्वेशन।
तनवीर मसूद से 10 साल बड़ा है, मसूद के अंदर 10 से मैं ऐड किया तब जाके इसके इक्वल हुआ। 5 साल पहले उसका वो ट्वाइस था, तनवीर मसूद का ट्वाइस था। अब तनवीर की जगह n+10 पुट करते हैं, n+10 -5 2m-10, इसको आगे सॉल्व करके मसूद की एज निकाल लें। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, मसूद की एज आ जाएगी। m को उधर ले जाएं, 10 को उधर ले आएं। ठीक है, जी वाला तनवीर मसूद से 10 साल बड़ा है, मसूद में जब मैं 10 ऐड करूंगा तब वो तनवीर की इक्वल बनेगा इक्वेशन। ठीक है, 5 साल पहले क्या था, तनवीर उसका ट्वाइस था, ये ट्वाइस जैसा उसमें मैंने ट्वाइस मैंने किया था ना, उसका ट्वाइस था। और यहाँ पे t की जगह मैंने उसकी वैल्यू इनपुट कर दी m+10। ठीक है, इज इक्वल टू 2m-10, यहाँ से मसूद की एज फाइंड होता है। ओके क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, खुद फाइंड आउट करें थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। गुड, ठीक है। अच्छा, आपका ये कल एक क्वेश्चन है, तो आउटर रेडियस ऑफ अ मेटल पाइप इज 2.84, इनर रेडियस इज 1.94, इसकी बात कर रहे थे आप। आप इसकी बात कर रहे थे, आउटर डायमीटर ऑफ मेटल पाइप इज 2.84, इनर रेडियस इज 1.94, थिकनेस ऑफ द मेटल पाइप इज। कल के पेपर में ये मेरे पास जो आप लोगों को जो पेपर्स में के लिए उनके अंदर जो क्वेश्चन है, ये एनटीएस से क्वेश्चन दिया हुआ है, एनटीएस के पास पेपर्स का ये क्वेश्चन है जी। तीसरे का आंसर 30 डी ऑप्शन है। ए भी आ रहा है, फिर गलत आ रहा होना। ये मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा 3 टाइम्स? 3 टाइम्स क्या होता है? 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होता है ना। अगर वो कहता है 3 इयर्स ओल्डर या 3 इयर्स यंगर, देन आप प्लस माइनस कर सकते हैं। 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई है। मैं चेक करता हूँ, आप लोगों को जो कंफ्यूजन आ रही है वो मैं बता देता हूँ कहाँ से कंफ्यूजन आ रही है। असलम, आपने असलम की आपने एज फाइंड आउट करनी है ना, असलम और जावेद। असलम की अगर एज हो 10 साल, जावेद को आप 30 अब लेकर होंगे, आप ये लिख रहे हो ना। असलम ऑलरेडी यार जावेद का 3 गुना है, असलम ऑलरेडी जावेद से 3 गुना बड़ा है, इसका मतलब जावेद पे 3.33 होगा। सर नहीं, जावेद 10 साल का लिख रहे हैं, असलम 30 साल का। इसकी एज फाइंड आउट करनी है, चेक करो। असलम की हो रही है ना, वो 5 गुना बड़ा है, वो 5.55 तक। आपने कितने बोल दिया? 30 ना, 30 इसका राइट आंसर है। ये मैं 10 के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, 30 इसका राइट आंसर। ओके 30 ठीक है। अगर असलम अगर 10 साल का है तो असलम जावेद से 3 गुना बड़ा है, तो फिर जावेद तो फिर 3.33 होगा ना, तो 3 गुना वो तो असलम बड़ा है, जावेद नहीं बड़ा। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे कहता है सर, but 5 years ago 5 साल पहले, 5 जब माइनस करोगे तो ये तो माइनस में ऑलरेडी चला गया। ठीक है, तनवीर इसकी असलम की अगर एज हो 12 इयर्स, असलम अगर 12 इयर्स का है, जावेद शुड बी 4 इयर्स, 3 टाइम्स असलम उससे बड़ा है,
-5 ये भी -1 में चला जाएगा, इसको भी रहने दो। देखो शॉर्टकट चेक करने से हमें फायदा ही होता है, तो उसी वक्त हमें पता चल जाता है नहीं यार इस ऑप्शन को रहने दो, ये गलत है, नेक्स्ट ये ऑप्शन हमारी गलत है, उसी वक्त आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अच्छा इसकी राइट ऑप्शन है जी एक 24 में चेक कर लेते हो। 24 अगर असलम हो 8 साल का जावेद होगा, 3 गुना असलम बड़ा है। 5 ईयर देखो 5 ईयर देखो 19 ये हो जाएगा 3। क्या ये 5 साल पहले उसका 5 टाइम्स था? क्या ये 5 टाइम्स है? नहीं, इसका 5 टाइम्स नहीं है। 3 और 19 का रिलेशन 5 टाइम्स नहीं बनता, ठीक है। अगर असलम हो 30 ईयर्स का तो जावेद होगा 10 साल का, ठीक है। 5 5 माइनस किया 25 से 5, क्या ये आपस में 5 गुना है? 30 रहेगा। चौथा थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मैं करवा देता हूं। वेरी गुड, क्या आंसर है? 56। अच्छा जी, चौथे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। चौथे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एट दिस टाइम ना फादर और सन की एज को अगर मैं आपस में प्लस करूं ना, तो अगर मैं सम करूं तो उन दोनों की एज 82 साल बन गई है, ठीक है। एट दिस टाइम दोनों की एज का जो सम है वो 82 ईयर बन गई है। कहता है कि 4 साल बाद क्या होगा? फादर उसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना। 4 साल बाद फादर उसका ट्वाइस हो जाएगा। आफ्टर 4 years the father will be twice as old as the son, the age of the father is at this time father और son की दोनों एज अगर मैं प्लस करूं तो 82 ईयर बनती है। 4 साल बाद अगर मैं दोनों में 4 अगर ऐड करूं तो फादर उसका ट्वाइस हो जाता है। बताओ एट दिस टाइम फादर की एज क्या है? क्वेश्चन की समझ आइए, ठीक है। देखिए एक फादर और सन है, अगर फादर हो 42 ईयर्स का, ए ऑप्शन। फादर अगर 42 का हो, इन दोनों की एज का सम कितना है? 82। फिर सन की एज कितनी नजर रखनी पड़ेगी? 40 ईयर्स। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो। इसको मैं इधर ही छोड़ दूंगा, मैं आगे जाऊंगा। पॉसिबल नहीं है। फादर साहब 42 है तो सर 40 है। हाउ इज पॉसिबल? ठीक है, कंफ्यूज ओके, अभी कंफ्यूज मैं इससे आगे चल ही नहीं रहा, ठीक है जी सर। अडॉप्टेड, ठीक है, सही है, सही है। अडॉप्टेड भी हो सकता है, सही कह रहे हैं, अडॉप्टेड हो सकता है, लेकिन फिर पाकिस्तान में कुछ ही हो सकता है, अडॉप्टेड हो सकता है। अच्छा इसके जी अब आगे क्या चेक करते हैं जी। 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद ये 46 का है, ये 44 का है, क्या ये आपस में डबल हो रहे हैं? नो। अब कंफर्म हो गया कि ये अडॉप्टेड ही है, ठीक है, ये तो अपना पता नहीं है। अच्छा नेक्स्ट चेक करें कि फादर अगर 56 ईयर्स का हो फादर, तो फिर सन की एज क्या होगी? दोनों के सम जो है वो 82 होना चाहिए। 56 प्लस 26 होना चाहिए। 82 में से 56 माइनस कर लेना, 26, ठीक है। तो सन की एज पे 26 होनी चाहिए। दोनों में 4 4 जमा करें, ये कितना? 60, ये कितना? क्या ये डबल है? 56 साइड आंसर, समझ आई? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट अगर वहां पर आकर उसमें ग्रेडियंट फिर इक्वेशन में प्रॉब्लम बनेगी, इसलिए आप लोगों को ये दिखा
इनका सब कुछ लगेगा, ये सब सब कुछ सब टेंशन। एक क्वेश्चन लिखिए जरा। एक मिनट नहीं क्वेश्चन लिखिए पहले, वो पांच बाद में कीजिए। क्वेश्चन लिखिए। When I was 2 years old, when I was 2 years old, 2 years old, when I was 2 years old, my brother was half of my age. When I was 2 years old, my brother was half of my age. ठीक है? Yes, sir. If I am 30 years old, if 30 years old at this time, how old my brother will be? सबको ओके 29 है? Yes, sir. किसी को कोई 15 पे कंफ्यूजन तो नहीं है? 15 पे कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। 29 ही है? कंफर्म है? Yes, sir. 29 राइट आंसर है, वेरी गुड सर। 15 का राइट आंसर नहीं है। क्यों सर? मैं इसलिए पूछ रहा था कि किसी को 15 पे कंफ्यूजन तो नहीं है। 3-4 हाथ उठे हैं, इसलिए मैं अगर कंफर्म कर दूं। 3-4 हाथ उठे हैं ना, इसलिए मैं कहूँगा ये मैं ओके कर दूं। सर मैं जब 2 साल का था ना, मेरा भाई 1 साल का था, वो हाफ था मेरी एज का। मेरी एज का हाफ था ना, यानी तो 1 साल का था। Yes, sir. मैं अगर 30 का हूँ तो वो 15 का नहीं, वो 29, तो वो मुझसे 1 साल छोटा है। ठीक है, समझ आई? Yes, sir. तो आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है कि अगर मैं 30 को तो वो फिर 29 को, वो 1 साल छोटा है मुझसे। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। सर इसको भी सॉल्व करके नहीं इसका सॉल्व नहीं, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक करें सर। नेक्स्ट एंड वाला, मदर आफ्टर 5 years वाला, वेरी गुड। माशाल्लाह आप लोगों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देख के ना आप लोग बता दें कि सर जी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। फोर्टीन। कल के पेपर में जो क्वेश्चन आया था ना, वो भी एज वाले लिख लें, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन था बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। आ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सन
A father is twice as old as his son. Full stop. आगे लिख रहा है 20 years ago रिपीट करना जरा। a father is twice as old as his son. Full stop. 20 years ago, comma, the age of the father was 20 years ago, comma, the age of the father was 12 times as old as his son. 20 years ago, comma, the age of the father was 12 times as old as his son. The present age of the father is. रिपीट कर दूं? अच्छा, ऑप्शन है जी A 44, 44, B 32, C 22, D none of the above. जी मैं 5 प्रश्न करवा देता हूँ, 1 सेकंड बस वेट करें। इतनी देर लग गई। नहीं सॉल्व हुआ। फादर एट दिस टाइम सन का ट्वाइस है, फादर सन। पहली ऑप्शन क्या है? 44। फादर अगर 44 का है, सन 22 का होगा। यही राइट आंसर है यार, 44 ही है। 20 years ago वो कह रहा है ना, 20 साल पहले वो 12 गुना दे, दोनों में यार 20 माइनस करो, क्या आता है? 24 ये 24 और ये 2, क्या ये 12 गुना नहीं बनता? सिंपल है यार, मैं वही कह रहा हूँ, इतनी देर आप लोग की लग गई। समझ आई? 44 राइट ऑप्शन है कि 44 का अगर मैं हाफ करूं 22, दोनों में 20 आप माइनस करें। 20 years ago की बात कर रहा है, 20 साल पहले वो उसका 12 गुना था। दोनों में जब आप 20 में जमा का माइनस करेंगे, ये 24 और ये 2 और 24 आपस में 12 टाइम्स है। राइट आंसर है 44। ये जो स्टेटमेंट ये जो फादर वाज 12 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, उससे 12 गुना था। 2 और 24 का रिलेशन देखे 12 गुना ही बनता है। अच्छा, एंड वाले क्वेश्चन चेक करें। एंड वाला क्वेश्चन कहता है कि a mother after 5 years will be twice the age of her daughter. 5 साल के बाद मदर जो है वो अपने जो है उसकी एज का ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। इस क्वेश्चन उसमें फर्क ये है कि जो बाकी जितने भी आपने 3-4 क्वेश्चन आपने किए हैं ना, उसमें जो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल पहले उसका ट्वाइस था, उसका थ्राइस था, वो बाद में करता है। बाद में वो बात करता है, वो एट दिस टाइम करता है कि एट दिस टाइम ये 5 साल बाद ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने स्टार्ट भी कह दिया है 5 साल बाद मतलब उसका ट्वाइस हो जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर उसने थोड़ा उलट कर दिया था। ठीक है, आगे जो डिफरेंस है वो बाद में बता रहा है। वो ये कहता है कि जो डिफरेंस ऑफ देयर एज है ना वो 19 ईयर्स है। उनकी एज में जो फर्क है वो 19 साल का है। हालांकि उसे क्वेश्चन ये करना चाहिए था कि भाई जो सिस्टर, जो डॉटर और मदर की एज में 19 साल का फर्क है, 5 साल बाद जाके मदर उसका ट्वाइस हो जाएगी। बताओ एट दिस टाइम डॉटर कितने ईयर की है? उसने क्वेश्चन ये कर दिया कि डॉटर जो है, मदर जो है 5 साल बाद डॉटर का ट्वाइस हो जाएगी। एट दिस टाइम उनकी एज का डिफरेंस 19 साल है। बात एक ही है, बात एक ही है। उसने जो दूसरी बात है उसने पहले कर दी, उसको पहली बात है उसने बाद में उसने करनी थी। पहले उसने करनी थी दूसरी वाली बात, उसने दूसरी वाली बात उसने पहले कर दी। बात एक ही है।
वो ये कह रहा है कि डॉटर की एज क्या होगी। डॉटर की एज फॉर एग्जांपल अगर है 10 साल, डॉटर और मदर, डॉटर अगर 10 साल की है तो उनकी एज में 19 साल का फर्क है। मदर 19 साल उससे बड़ी है। मदर की एज फिर होगी 29 साल। 5 साल बाद मदर उसका ट्वाइस हो जाएगी। 5 साल बाद 34। ये तो ट्वाइस नहीं बन रही 5 साल के बाद मदर। 34 और 15 ये ट्वाइस नहीं बन रही, ठीक है। अगर मदर अगर डॉटर की एज हो 13 ईयर, 13 ईयर तक रहो, 19 साल का फर्क है। 13 प्लस 19 32, मदर शुड बी 32 ईयर, ठीक है। ये हो जाएगी 18 की, डॉटर मदर हो जाएगी 37 की। क्या ये डबल है? नो सर। अगर डॉटर हो 14 इयर्स की तो फिर इसमें 19 साल का फर्क डालें, कितना बनेगा? 33 इयर्स। दोनों में 5 ऐड करें, 19 साल और ये 38 साल। क्या ये डबल है? यस सर। 14 राइट आंसर, ठीक है। ओके, उसने स्टार्ट में उसने क्या बोला? स्टार्ट वाले बात तो क्या कह रहा है? 5 साल के बाद उसका ट्वाइस हो जाएगी। 5 साल इसलिए मैं फिर जमा करूँ इसको इक्वेशन मैंने बनाया, इसकी इक्वेशन ट्राई करें। किसका? वो ये कहता है कि उसके मुकाबिल उसके साथ अगर उसका मुवाजना किया जाए ना, वो ये कह रहा है कि फादर सन का ट्वाइस हो जाएगा। 19 का 5 टाइम्स 28 5 टाइम्स नहीं, ट्वाइस ट्वाइस वो कह रहा है। 5 साल के बाद वो ट्वाइस हो जाएगा। वो 5 बाई फिर मैं माइनस कर देता हूँ। हाँ 5 ईयर लगो, 5 ईयर लगो, इसका क्या बनता है? ये बनता है 9 और ये बनता है 28। 5 ईयर लगो तो फिर कोई रिलेशन नहीं बनता। अच्छा यहाँ पे 15 ना करो, 15 और ये कितना हो जाएगा? 34। 5 माइनस करें 10, ये 29। नहीं, वो ट्वाइस चेक कर रहा है। वो ट्वाइस चेक कर रहा है। 19 साल का फर्क नहीं चेक कर रहा। 19 साल का फर्क तो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये करिए, इसकी इक्वेशन बनाए रहा। एक तो सबसे पहले आपके ना मदर और डॉटर के जो डिफरेंट वाली जो बनेगी ना, ये बनेगी। डॉटर के अंदर जब 19 जमा करोगे तब जाके मदर के एज के बराबर वो बनेगी, ठीक है। ये पहले वाले जो बाद में जो बात कर रहे हैं ना, वो पहले क्वेश्चन में बना रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की पहले मैं बना रहा हूँ, प्रेजेंट की कि भाई एट दिस टाइम मदर और डॉटर में 19 साल का फर्क है। अगर डॉटर में 19 जमा करूंगा तब जाके क्वेश्चन इक्वल बनेगी। वो मदर 5 साल बाद, डॉटर 5 साल बाद उसका ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप मदर की जब आप एज यहाँ पे पुट करोगे ना, डॉटर की एज ऑटोमेटिकली आप लोग क्या देगी। यहाँ पे आप 20 + 19 पुट करो और आंसर अपना निकालो। हाँ जी, नेक्स्ट चले लॉजिकल पे, रीजनिंग पे। हाँ तो कल करेंगे एनालिटिकल, पहले स्टार्ट से करेंगे शायद खत्म कर दो। कल एनालिटिकल में स्टार्ट ही आप लोगों ने 9 बजे कहना। बस सर, बस सर 8:30 बजे क्लास शुरू होगी।
प्रैक्टिस ज्यादा करा दिया थे हाँ। ये एग्जाम्पल मेरा भी यार, एक काम मैं करता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए जब आप लोगों को मैंने पेपर्स में दे रहे हैं ना, तकरीबन 6 से 7 पेपर दें। तो बीच बीच में मतलब खाते तो मुझे है कि कल आप लोगों को पहला पेपर करना था, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि पेपर के अंदर ना मुख्तलिफ वो जो है ना, ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो उनके जो टॉपिक है वो डिफरेंट है। वो अगर फॉर एग्जाम्पल उनके अंदर कोई नया कोई टॉपिक है, ज्योमेट्री के टॉपिक अगर आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगी। सर आप शाम में बात कीजिएगा ना कि हाँ, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये वाले ऐसे हो बात सकता है। बात ही कर लेंगे। फिर ये काम करते हैं कि जितने मेरे पास 6 से 7 मेरे पास पेपर देना हो, सारे आप लोगों को तो मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। उनमें से फिर बल्कि आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि यार जो एवरेज वाले जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोग उसको खुद आप लोग टिक मार करें। उसके बाद जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन वो आप लोग खुद टिक मार करें। जो और कौन सा हमारा टॉपिक हुआ है, प्रोपोर्शन वाला, रेशियो वाला, वो आप लोग को टिक मार करें। एज प्रॉब्लम जो है वो आप लोग को टिक मार करें। उसके बारे में आप लोग मुझसे डिस्कस कर लिया करें। ठीक है। क्या ख्याल है, ऐसे बेटर है है। सारे पेपर? क्योंकि अगर फॉर में एक पेपर आपको मैं शेयर कर दूं ना, एक पेपर हो सकता है एक पेपर में आप लोगों ने 4-5 टॉपिक पढ़ा, हो सकता है उसके रिलेटेड से 4 से 5-6 क्वेश्चन हो, बाकी 25 जो क्वेश्चन हो किसी और टॉपिक पे निकल आए, ठीक है। इसलिए अगर आप लोगों के सारे पेपर अगर शेयर होंगे ना, उसमें फिर ये है कि जितने पेपर आप लोगों के शेयर होंगे सब में से आप वो टॉपिक आप फाइंड आउट कर लो जो जो आप लोग क्लियर कर चुके हैं। उनमें कोई प्रॉब्लम आती है वो आप लोग फिर मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। कल ठीक है, ठीक है, ओके ओके जी। ऑनलाइन आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 महर मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ भी आ गई, दोनों मेथड मैंने करवा दिए, क्वेश्चन से भी और दूसरे भी। थैंक यू सो मच। अभी क्लास एंड हो रही है स्टूडेंट्स की। क्वेश्चन नंबर पेज वाला मैं दोबारा में करवा देता हूँ। हो गया जी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं क्या कहते हैं। The sum of the ages of the son and father is 2 years. हाँ देखो ना, वो फादर की एज फाइंड आउट करनी है। फादर अगर पहली एज क्या है 42 इयर्स, अगर फादर 42 का हो, अब वो पहली स्टेटमेंट ये कह रहा है कि फादर और सन उनके अगर दोनों अगर एज मिलाई जाए ना फादर सन की 82 इयर्स बनती है, आती है। अगर फादर अगर 42 का है, सन की फिर मैं क्या एज रखूं कि दोनों का सम 82 हो जाए, 40 इयर्स। अगर इसमें तो मैं ये माइनस करूं मुझे पता चल जाएगा, 42 में से 40 निकालो तो 40 बचता है। इसका मतलब सन की एज फिर 40 साल होनी चाहिए। ये पहले जो गल चल रही थी ना डॉक्टर अली और एज चक्कर से कि फादर 42 का है सन 40 का है, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको चेक करना चाहो, कहता है कि 4 साल के बाद फादर उसका ट्वाइस हो जाएगा। 4 साल इसमें भी ऐड करो, 4 साल इसमें भी ऐड करो, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 44। क्या ये डबल बनता है 4 साल के बाद? नहीं, इसका मतलब 42 साल का ऑप्शन है वो रॉन्ग है, रॉन्ग नंबर है, वो गलत है, ठीक है। अगर वैसे 42 की जगह दूसरी ऑप्शन कौन सी है 56, 56 अगर मैं चेक करूं, फादर अगर 56 का है तो अपने सन की मुझे फिर कितनी एज रखनी चाहिए कि दोनों का सम 82 बन जाए। इसमें मैं डेटा जब चेक करता हूँ ना, मुझे पता चलता है कि सन की एज 26 होनी चाहिए, ठीक है। अगर सन की एज में 26 रखता हूँ तो तब जाके इनका टोटल 82 बनता है। अब वो कहता है कि 4 साल के बाद फादर उसका डबल होना चाहिए। 4 साल दोनों में जमा करो 60, इसमें 4 साल जमा करो 30, क्या ये डबल है? सिंपल 56 राइट आंसर है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, वो पैरामीटर होता है। जो देखो देखो जो एरिया ऑफ सर्कल है ना, इसको हमने याद आपको रखना है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। जो होता है ना पैरामीटर, सर्कल है ना, पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होती है? पैरामीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं इहाता करना। इहाता करना क्या होता है? किसी चीज को कवर कर लेना, किसी चीज को बाउंड्री बार लगा देना। अब इसकी तो कोई साइड है ही नहीं, ये सर्कुलर फॉर्म है,
तो सर्कुलर राउंड यानी कि सारा चक्कर अगर मैं कंप्लीट करूंगा मेरा पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो एक्सटर्नल बाउंड्री होती है ना, इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। और हर एक डायग्राम को हम लोग पैरामीटर बोलेंगे, लेकिन सिर्फ सर्कल के केस में हम लोग इसको सर्कमफेरेंस भी पढ़ते हैं। सर्कमफेरेंस वो भी यही होगा, पैरामीटर ही होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू में वो पैरामीटर को सर्कमफेरेंस भी बोलता है, सिर्फ सर्कल में, और किसी में वो सर्कमफेरेंस को नहीं बोलेगा। और सबको वो पैरामीटर ही बोलेगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्फीयर, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ दिस एंड दिस। इसमें अगर वो पैरामीटर को सर्कमफेरेंस बोल रहा है ना, तो आपने याद रखना ये पैरामीटर ही है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, या तो इसको पढ़ते हैं पाई डी या इसको पढ़ते हैं 2 पाई आर। ये दोनों सेम है। कैसे? सर्कल का हाफ क्या होता है? डाया। ये डायमीटर होता है। इसका मतलब अगर डाया को भी अगर मैं हाफ कर दूं उसमें 2 रेडियस आ जाते हैं। इसका मतलब एक डाया में 2 रेडियस होते हैं, एक डाया में 2 रेडियस होते हैं। यही डाया की जगह अगर मैं 2r रख दूं, पाई डी की जगह 2r रख दूं, ये वही फार्मूला नहीं बन जाता 2 पाई r। सर पाई किस लिए होता है? पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 25/7 तो कितने? 22/7 और इसके अलावा पेपर में कौन सी लगानी है? 22/7 लगानी है। पेपर वो वैल्यू ऐसी देगा जो 7 से कैंसिल होगी। ये श्योरिटी है मेरी इंशाल्लाह। वो वैल्यू ऐसी देगा जो 7 से कैंसिल होगी। इसमें हमने लगानी है पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, ये जो फार्मूला की कैलकुलेशन होती है बस आप इतना में याद रखें, किसी एक का याद रखें कि एरिया जो पाई आर स्क्वायर है, पैरामीटर ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। हाँ यार वो पाई डी था 2 पाई आर, चाहे वो पाई डी। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको वो डायमीटर दे रहा है पाई डी लगा दो, क्वेश्चन के अंदर रेडियस दे रहा है 2 पाई आर। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 56 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। पैरामीटर आज गए सेम यही वैल्यू थी, सेम यही वैल्यू थी। वो एनटीएस का सारा वो कॉपी कर रहा है। ये एनटीएस का पास पेपर का क्वेश्चन है। सॉल्व नहीं करते हो। जी ज्योमेट्री है यार, ये सही बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल। एक सर्कल का पैरामीटर क्या होगा ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। या सर्कमफेरेंस उसने पूछा होगा, जो भी है, उसका डायमीटर जो है वो 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, फार्मूला क्या है? पाई डी पैरामीटर इज इक्वल टू पाई डी। पाई की वैल्यू 22/7, बी की वैल्यू 56। मैंने इसीलिए बोला वो वैल्यू ऐसी देगा जो 7 से कैंसिल होगी हमेशा। 7 8 56 176 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन के अंदर 176 होगा। एरिया आपका 3 डिग्री बनाना। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन होगा, सिंपल पाई डी। लेकिन आप लोगों ने असल में अभी ज्योमेट्री अब आप लोगों ने कवर नहीं किया था, इसलिए आगे हो। इट माइट बी अल्लाह करे आपका ठीक हो। अगर आप लोगों का गलत अगर हो गया, ये आप लोगों ने टॉपिक अभी आप लोगों ने कवर नहीं किया। सर ये पैरामीटर एरिया का जो मतलब ये फार्मूला चेंज है? ये चेंज है। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर। जब आप लोगों का ज्योमेट्री आएगा ना, उसमें ये सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह आपको खुश रखे जी। आपको नहीं भेजो, आप भेज दो ये। ये ज्यादा